अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अगर हम इस टाइम देखें तो पंजाब भर में बहुत काम हो रहे हैं। मरीम नवाज़ ने बहुत इकदाम किए हैं। अगर हम बात करें तो साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम उसके इकदाम हो रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। धी रानी प्रोग्राम बहुत अच्छा निकाला गया है। और अगर साथ बात करें तो सेहत कार्ड भी देखा जा रहा है और जो स्कॉलरशिप्स निकाली गई हैं बच्चों के लिए, बाहर जाने के लिए जो प्रवास कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो एक बेहतरीन इकदाम है। आहिस्ता आहिस्ता जो है पंजाब की बात करें तो अपर पंजाब में बहुत काम हो रहे थे, तो लोअर पंजाब की तरफ भी देखा जा रहा है और लोअर पंजाब में भी बहुत काम किए जा रहे हैं। अब हम आज इस हवाले से बात करेंगे कि अवाम क्या कहती है इस हवाले से, अवाम की क्या राय है कि वाकई की जो इंतज़ाम है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर हम साथ ही बात करें तो पानी की बात करें तो पानी क्या साफ़ आ रहा है या नहीं, पानी के हवाले से बात करते हैं, खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बॉयज़ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं, ये कैसे देखते हैं अपने शहर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, मुल्तान से हैं आप? नहीं, मियाँ चन्नू से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप जब मुल्तान आते हैं तो मुल्तान को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या समझते हैं? आपके मुल्तान में भी अच्छा काम हो रहा है, मरीम नवाज़ ने इक़दाम किए हुए हैं। शहर की खूबसूरती के हवाले से अगर बात करें तो शहर को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किए हैं मरीम नवाज़ ने, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, मियाँ चन्नू कैसा है? हाँ जी। मियाँ चन्नू को भी साफ़ सुथरा रखा जा रहा है? जी अगर मियाँ चन्नू और मुल्तान को कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, कौन सा शहर ज़्यादा खूबसूरत है इस ये टाइम? मुल्तान ज़्यादा मुल्तान खूबसूरत। ज़्यादा खूबसूरत है। कैसे मुल्तान ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है? पहले क्या आते रहते हैं या यहाँ रहते हैं? आते रहते हैं। आते रहते हैं जी तो कितने टाइम से आते जा रहे हैं, आते रहते हैं यहाँ? 2-3 साल से। 2-3 साल से आप देख रहे हैं। 2-3 साल पहले अगर हम बात करें तो 2-3 साल पहले क्या माहौल था, क्या किस तरह से देखते थे आप मुल्तान को? और अगर अभी इस टाइम बात करें तो सफाई सुथराई के लिहाज से कैसे देखते हैं मुल्तान को? नहीं, अभी तो बहुत चेंज हो गया यहाँ पर। पहले बहुत माहौल ठीक नहीं था इस पार्क का, अच्छा अब बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मतलब इधर बैठने की भी जगह नहीं होती थी क्या? नहीं। क्या नशाई आ जाते थे? जी और अब जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। हाँ जी। अच्छा, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पानी की अगर हम बात करें, क्या मुल्तान का पानी अच्छा है, घरों में पानी साफ़ आ रहा है? क्योंकि अब आजकल बात करें तो पानी का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, साफ़ पानी नहीं आ रहा। नहीं, अब तो आ रहा है पानी साफ़। मतलब आप खुश हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं शहर के? अगर हम देखें तो शहर मुल्तान जो है वो इस टाइम तरक्की की तरफ जा रहा हाँ है। जी, तरक्की की तरफ जा रहा है। और मज़ीद क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? और तो कोई मैसेज नहीं है। बस आप खुश हैं? ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि शहर को अगर हम देखें तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको मुल्तान शहर? पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया यहाँ। पहले आते थे यहाँ कोई इतना साफ़ माहौल नहीं था, जब से आए हैं बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ। और खूब यही पार्क खूबसूरत है या और भी पार्क को खूबसूरत बनाया गया है? और हम गए नहीं, अभी यही देखा है। अच्छा, क्या ये कॉलेज वगैरह के साथ लगता है तो यहाँ आते हैं आप लोग? यहाँ मुकाबले हो रहे हैं इंटर बोर्ड के, मुल्तान इंटर बोर्ड की, अच्छा ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड हो रही है। हम खेलने आए थे अच्छा। और इसी वजह से एक और आप हफ्ते कहाँ से हैं? हम मियाँ चन्नू से। आप हम क्या कहना मुल्तान की चाहेंगे कि कितना फ़र्क है मियाँ चन्नू और मुल्तान में? मुल्तान काफ़ी बेहतर है मियाँ चन्नू से। अच्छा, किस लिहाज से? माहौल भी बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई भी अच्छी है, अच्छा, लोग भी अच्छे हैं। पूरा क्रिकेट का क्या है, आजकल तो साफ़ सुथरा पंजाब की टीम हर जगह मौजूद है। नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं भी अभी भी देख रही हूँ तो साफ़ सुथरा पंजाब की टीम मुझे दिख रही है, जी जी सफाई सुथराई हो रही है। हाँ जी। अच्छा, समझते हैं मरीम नवाज़ अच्छे इकदाम कर रही हैं, बच्चों के लिए नई स्कॉलरशिप्स निकाल रही हैं। जी जी अच्छा काम कर रही है। कोई शिकायत हैं? कुछ शिकायत तो कुछ नहीं, लेकिन क्या समझते हैं कोई इस टाइम जो एक बेसिक नीड है वो ज़रूरी है, जो पूरी होनी चाहिए? स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करें। करें। ठीक है। जी, इस बार मुल्तान इंटर बोर्ड इस बार भी जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह, चौथी बार इंटर प्लेयर बोर्ड। जी जी, क्या खेल रहे हैं आप? हैंडबॉल ठीक है, तो अब क्या लगता है कि जीत पाएंगे? जीत गए हैं। कल फाइनल था, मुल्तान इंटर बोर्ड फर्स्ट कर गई है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार। चले, मुबारक हो आपको। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप मुल्तान शहर को? किधर से हैं आप? हम मुल्तान से ही हैं और माशाल्लाह मुल्तान खूबसूरत है। मुल्तान को कैसे देखते हैं आप अगर खूबसूरती की बात करें? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है वैसे। अब बेहतर हो गया है? आप बहुत पहले की बानिस्बत अगर हम देखें तो बहुत पोल्यूशन होता था। अब अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान इंतज़ामिया इस पे शहर पर फोकस कर रहे हैं और शहर को जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है? हाँ जी, पहले से अब बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। पहले थोड़ी कम होती थी इसलिए अब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और
अगर हम इस पार्क की बात करें, सिर्फ ये पार्क खूबसूरत है या दूसरे पार्क को अगर देखें तो वो भी प्यारे हैं? नहीं, हमने उधर 9 नंबर पार्क देखा, वो भी प्यारा है, ये भी। हाँ जी। मतलब जितने भी पार्क की अगर बात करें मुल्तान शहर में, तो आहिस्ता आहिस्ता सब पे आया जा रहा है, सबको बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं जब पहले इस पार्क में आई थी तो वो इतना खूबसूरत नहीं इसको बनाया गया था। इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो मैं खुद हैरान रह गई हूँ कि बहुत खूबसूरत पार्क बना दिया गया है। जगह जगह पर लाइट्स भी लगा दी गई हैं, सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। किस जगह से हैं मुल्तान से आप? मुल्तान हम 8 नंबर से हैं, मतलब करीब ही है वो। वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ की सफाई सुथराई का क्या माहौल है? माशाल्लाह आप सफाई वगैरह करने आते हैं, पहले गंद उठाना भी नहीं आता जब आते हैं। कोई मसाइल तो नहीं है वहाँ पर? नहीं नहीं, पानी भी माशाल्लाह अच्छा आता है। और अच्छा, पानी का तो बहुत बड़ा इशू हुआ है इस टाइम। नहीं, पानी साफ आता है हमारे पास, बिजली गैस सब प्रॉपर सब तरीके कुछ से सही दिया है। जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, क्या समझते हैं जो इस टाइम आपकी ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए? माशाल्लाह अब सही है, अगर महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो अच्छी बात महंगाई है। का सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी, जो बस। बेरोजगारी है। हाँ जी भी, क्या करते क्या हैं आप? अपना काम है हमारा देबलों का। मतलब कारोबार है आप? हाँ जी, अपना कारोबार है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है और जो एमफिल बच्चे भी हैं ना वो भी मजदूरी की तरफ आ गए हैं क्योंकि कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। तो महंगाई है ही है, बेरोज़गारी आम है। बेरोज़गारी के बारे में नहीं कुछ सोचा जाए? सोचा जाए, उनको रिलीफ दिया जाए जो मज़दूर लोग हैं। हम तो चलो खा लेते हैं, जो कुछ लोग गरीब हैं वो खा भी नहीं सकते ऐसे, इसलिए उनके बारे में सोचा जाए गरीबों के ऊपर। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सिर्फ ये जो मज़दूर गरीब हैं इनकी हेल्प की जाए। महंगाई का बहुत दौर चल रहा है ज़्यादा, बकाया हर ठीक साफ़ सुथराई की कोई कमी नहीं दे रही। रोज़गार तो खा रहा है जिसका अपना कारोबार है, सैलरी वाला तो नहीं खा रहा है। सैलरी 15, 16, 17 हज़ार से ऊपर है नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ महंगाई कम करो। 15-16 हज़ार से ऊपर आती ही नहीं है, तो अब बताएं कि इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा होगा? कोई गुजारा नहीं होएगा। 500-600 रुपये किलो तो घी है खाली। क्या करते हैं आप? मेरे पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? मैं अपना कारोबार है मेरा दही बल्लों का। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि कितनी मुश्किल हो रही है इस महंगाई के दौर में? हम तो फिर शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है, खा रहे हैं पी रहे हैं। जो गरीब लोग हैं मोहल्लेदार है, आटा महंगा है। आटा बहुत महंगा है, 25 रुपए की रोटी हो गई है। एक आम रोटी 20 की, अगर मेरी रोटी ले जाओ 25-30 से कम मिलती नहीं है। जी, आप जी, मुझे ऐसे बताएं है। कि एक 5 रुपए की रोटी इस टाइम 25 रुपए की हो गई है। जी जी ऐसी है, ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? बहुत ज़्यादा जाती है। गरीब आवाम, जो गरीब मजदूर है वो कहाँ जाएगा? वो बस यही बेचारा सो जाता है खा पी के, एक टाइम की रोटी खा पी के सो जाता है वो। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या मुतालबात करना चाहेंगे? आप समझते हैं जो बेसिक इस टाइम हमारी ज़रूरत है वो मुतालबात क्या हैं आपके, जो आप हुक्मरानों से करना चाहेंगे? मैं हुक्मरानों से यही कहना चाहूँगा, जो आप पार्क में इतना खर्चा करवा रहे हो, इतनी महंगाई जो हो गई है, गरीबों की भी तो सोचो ना। आप पार्क की सोच रहे हो, पार्क की खैर है, सफाई सुथराई जो की। असल बेरोज़गारी है और महंगाई है उसकी शरह तो कम करें। भूखे मर रहे हैं सब गरीब लोग, जी जी ऐसी है। रोज़गार है नहीं। बिल्कुल रोटी जो है 25 की हो गई है। कितना कमा लेते हो? कारोबार से तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह रोटी के लिए दे रहा है। अल्लाह ताला ने बस इज्जत रखी हुई है। इज्जत रखी है। मैं जो गरीब मजदूर है उनके बारे में कहना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करो। ऊपर से ठंड का मौसम है, बड़ा गरीब जो तबका है वो, हम तो खुश होते हैं ठंड में, लेकिन वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम इस सर्दी से बचें कैसे। मजदूर है घर। मजदूरी 1200 रुपया 600 रुपये का तो घी है। 600 से वो क्या करेगा? हर खर्चे होते हैं, मेहमान आते हैं जाते हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन और भी हैं लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर हम शहर की बात करें तो शहर खूबसूरती की तरफ जा रहा है? आप समझते हैं कि ये जो माहौल को खूबसूरत किया जा रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है, या ये जो महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है इसको थामा जाए? सही है माशाल्लाह, शहर अच्छा हो रहा है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। क्या कहते हैं आप? मैं अब्बू की दुकान पे होता हूँ। अच्छा, तो क्या कैसे देखते हैं रोज़गार को, कैसे देखते हैं कारोबार कैसा जा रहा है महंगाई के दौर में? कारोबार माशाल्लाह सही जा रहा है, महंगाई बहुत है गरीब आवाम के लिए। किस चीज़ की दुकान है? मोबाइलों की। मोबाइल की दुकान है। मोबाइल का कारोबार तो अच्छा जा रहा है वैसे आज के दौर में। शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, तो अब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे मज़ीद क्या मुतालबात करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि शहर जो है वो तो खूबसूरत चलो बना ही दिया है, जो महंगाई है वो नहीं संभल पा रही अब तक। हमने उम्मीद रखी थी कि 2026 आएगा वो हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस होगा, हमने बहुत उम्मीद बांधी हुई थी, लेकिन साल के शुरू में इन लोगों ने हमारे पे इतनी महंगाई कर दी, आटे महंगे कर दिए, 25 की रोटी कर दी। तो बताएं कि उम्मीद लग रही है 2026 जो है इसमें रिलीफ इंशाल्लाह उम्मीद तो है मरीम नवाज़ पे, गरीब आवाम के लिए। कर रही हैं एकदम?
जी। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने कुछ बॉयज़ थे, इनसे बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर हम मुल्तान शहर की बात करें? मुल्तान शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, मरीम नवाज़ ने मंसूबे निकाले हुए हैं, साफ़ सुथरा पंजाब के डी रानी प्रोग्राम निकाला गया है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाली गई हैं। समझते हैं आप मुल्तान को किस नज़र से देखते हैं? खूबसूरत बन रहा है मुल्तान? हाँ जी, बन रहा है खूबसूरत। साथ मिसाल ले लें पार्क की ना। हाँ जी। तो ये पार्क पहले देखने का भी नहीं होता था कि अब इस पार्क में दिल पहले कहता है तो कुछ भी बंदा नहीं था जॉगिंग यहाँ पे पे। निकल जाए यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो समझते हैं आपके मुल्तान शहर में काम हो रहे हैं, हाँ जी, हो रहे हैं काम। क्या मसाइल क्या पेश है आ रहे हैं अभी इस टाइम? साल तो फिलहाल आपके सामने ही है। क्या बेसिक मसला क्या है आप लोगों का? सब तरक्याती ये काम हो ही रहे हैं, जो भी आपके सामने ही है। मसला क्या आ रहा है? मसला तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा। साफ पानी आ रहे हैं घरों में? हाँ जी, आ रहे हैं। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई है ज़रा, महंगाई रोजगारी? रोजगारी में गरीब आदमी के लिए तो वो कमाना मुश्किल है ना, रिक्शा ड्राइवरों के लिए तो। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा क्या चलाते सिचुएशन है कारोबार? बस कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता, ऐसे ही ऐसा है। भी होता है कि सारे सारे दिन भी चले जाते हैं? सारा दिन कल सारी दिहाड़ी रिक्शा चलाया, 300-400 बड़ी मुश्किल से बचा। 300-400 में आप इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करते हैं? बस देख लो, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल समझते है हैं कि ये जो शहर की को खूबसूरत बनाया जा रहा है, इससे पहले ज़रूरी था ये महंगाई को संभालना? महंगाई पे कम कंट्रोल होता तो बेहतर था। मतलब खूबसूरती हम ये नहीं कह रहे कि खूबसूरत ना किया जाए, नहीं, यही खूबसूरत काम किया अच्छा जाए, किया, लेकिन मैं ये नहीं कह आप रहा। ये नहीं समझते कि जो इस टाइम बेसिक मसला हम लोगों का बेरोज़गारी का, जो रोज़गार नहीं है आवाम के पास, महंगाई की शरह बढ़ती ही जा रही है। आटा महंगाई बढ़ इतना रही है, महंगा हो गया है, रोटी आटा 25 ज़्यादा रुपए की महंगा हो हो गई है। गया। आप हाँ मुझे जी। बताएं, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, ये ज़रूरी नहीं था पहले इस ये चीज़ को? ज़रूरी था, महंगाई पे कंट्रोल करते जाना पहले, ये ज़रूरी था। ये तो काम तो वैसे होते रहते हैं, वो काम ज़रूरी है। किस जगह रहते हैं आप? मैं ये मुल्तान में ही रहते हैं? हाँ जी, मुल्तान में, ये नवापुर रोड पे। क्या आपके घर में पानी ठीक आ रहा है? हाँ जी, साफ सुथरा पानी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिजली गैस भी आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज क्या देना, ये मैसेज यही है, वो भाई महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे आप अगर हम शहर की खूबसूरती के हवाले से बात करें कि मुल्तान के जो खूबसूरती है वो बेहतर हो रही है, मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जा रहा है अगर हम पहले कुछ पिछले 2 सालों के साथ कंपेयर करें? एज़ कंपैरेटिवली हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो तो बेहतर हो गया, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे जब तक पब्लिक में, लोगों में जो बेरोज़गारी का मसला है वो हल ना हो, जब तक लोगों का जो साफ़ सुथरा पानी है उसका मसला हल ना हो। सफाई ठीक है, नो डाउट उन्होंने काम किया है सफाई के ऊपर। बेसिक जो पर्पज़ होता है किसी भी कौम के लिए वो हमेशा होता है रोज़गार। जब रोज़गार होता है, एक घर का अगर चूल्हा चल रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको अदर फैक्टर जो है ना वो भी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इस नो डाउट पार्क अच्छे बनाए हैं, उन्होंने खर्च किए, कितने प्रोजेक्ट, कितने लाखों करोड़ों के इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, अरबों के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट का हम क्या करना है? जो मार्केट में इस वक्त जो रोटी है, अभी जो रोटी है अभी आप जाके चेक करें, ये 25 की हो गई है। 25 की हो गई है, और ये 14 गवर्नमेंट ने कहा है इम्प्लीमेंट के 14 रुपए की रोटी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा, नहीं हो रही है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखें ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करे तो हो सकता है। आजकल देखा होगा आपने, हर जो मतलब असिस्टेंट कमिश्नर है, डीपीओ है, जो भी वट एवर जो ब्यूरोक्रेसी के हिस्से हैं, वो अक्सर जाते हैं हॉस्पिटल को चेक करने के लिए। उनका जो बेसिक वर्क होता है वो चेक करना होता है मार्केट का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगाई का ये अवामल ठीक हो सकते हैं, नो डाउट अगर ब्यूरोक्रेसी काम करे तो ये ठीक हो सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जो यहाँ के मकामी ब्यूरोक्रेट हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हवाले से ये मसला है। और क्या मसाइल हैं आप लोगों को? अगर हम बात करें पानी की, तो पानी सही आ रहा है आपके घर की तरफ? पानी का तो क्या कहूँ, 2021 में आया था, मैं बेसिकली यहाँ से नहीं हूँ, 2021 में आया था यहाँ पर मुल्तान में, लेकिन 2021 से 3-4 साल मैं यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन पानी की ये हालत है यहाँ पर, आप पानी पीने के लिए सही नहीं है, आप नहाते ही मन तो नहाने के लिए भी सही नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। आप समझ रहे हैं मरीम नवाज़ जो काम कर रही हैं वो बेहतर इकदाम है? मरीम नवाज़ अपने हिसाब से ठीक कर रही होगी, नो डाउट, वो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन उसका जो लेकिन आप समझते हैं कि जो इस टाइम ज़रूरी था नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि महंगाई को कम कर? जी। बेसिकली महंगाई है, आप देखिए हर क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे यहाँ पर एक जॉब करता हूँ,
अच्छा, यहाँ पर देखिए कितने लोग 3.5 लाख 4 लाख जो है ना लोग हर साल यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं। रोज़गार के लिए किसी को कोई पता नहीं है सेटअप क्या होगा, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे जो है इन्होंने इनिशिएटिव ले लिए जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं था, ठीक है ना। लाखों करोड़ों जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दिए। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं इतनी मुश्किल से, अपनी सारी जमा पूंजी मेरे ख्याल में अब लगाकर, जब बच्चा इस काबिल होता है नौकरी के लिए, आगे नौकरी नहीं होती। अब काबिल भी होगा तो क्या होगा, मार्केट में जब नौकरी नहीं है। अब नौकरी का ये सूरत हाल, उन्होंने लमसम पे ऊपर जो है ना जॉब देना शुरू कर दिए। पीपीएससी को जो है ना अब रिक्वेजिशन जाती है तो एक जॉब की रिक्वेजिशन जाती है, उसमें करोड़ों लोग लाखों लोग अप्लाई करते हैं और मार्केट में वो जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स ना होने के बराबर है। जब तक अब क्या हल क्या है, इससे कैसे निकला जा सकता है? इससे निकलने के लिए बेहतर पॉलिसी लानी पड़ेगी। बेसिकली मेरे ख्याल में पॉलिसी का बड़ा फुकदान है। पॉलिसी इस वक्त हमारे मुल्क में कहीं पर भी कोई ख़ास पॉलिसी है नहीं, कोई स्ट्रेटजीज नहीं अप्लाई कर रहे, बस इनको जो समझ आ रही है ये वो वाले जो नए इनिशिएटिव निकाले आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क का सबसे जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है वो हुआ है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, कॉलेजों से फ्री हो रहे हैं और आगे नौकरियां हैं नहीं और गुर्बत बढ़ती ही जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मसले क्या आप देना चाहेंगे, क्या मुतालबात है आपके? मेरे मुतालबात तो नहीं हैं, क्योंकि मुतालबात एक कौम करती है, हम तो कौम है नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे कौम नहीं समझते अपने आप को? नहीं, इस वजह से नहीं समझते क्योंकि हमें पता नहीं होता दिन। अब हमारी पर्सपेक्टिव ये है, हमने तालीम हासिल की है, जितने भी जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये पर्पज़ था कि उनको जॉब मिलेगी, उनके ऊपर जो मसाइल हैं वो हल होंगे। जो है ना इन्फ्लेशन के ऊपर काम करेगी गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करेगी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इवन तो अभी तक कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिला हमें। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ हम कौम इस सवाल से नहीं है। हम वो हैं जो हमें वो क्या कहते हैं, बिरयानी का हमें मिल गया ना एक वो तो हमारा सेटअप बन गया। तो ये सूरत हाल है। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह तो बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम तरक्याती कामों की बात करें तो समझ रहे हैं कि मुल्तान शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं या नहीं? कुछ तो हो, तरक्याती काम इस सेंस में तो हो रहे हैं कि पार्क शार्क उन्होंने सजा दिए हैं, बाकी महंगाई तो उसी तरह ही खड़ी है। महंगाई में आप लेकर जा रहे हैं अशिया, क्या सीन है, क्या कारोबार की कैसे? अभी भी ये देख लें आपके सामने, दूध 200 रुपये किलो मिल रहा है, दाल अब 240 रुपये है, चीनी 150 रुपये है। फिर ये चीज़ें तो अभी उसी तरह, चाय पत्ती भी इसी तरह ही है। इतनी महंगी क्यों है? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि गवर्नमेंट इसका कोई सद्देबाब करे, कोई जो महंगाई को कंट्रोल करे, कोई अपना उसके मुतल्लिक़ कोई अपना ये जो अब ये कार्टल बने हुए हैं, अब घी के कार्टल बने हुए हैं, उन्होंने रेट अपने बढ़ाए हुए हैं। अब 590 रुपये का 580 रुपये का 1 किलो घी, अब गरीब आदमी क्या खाएगा? आप समझते हैं कि इसके पीछे माफिया है या दुकानदार है या हुक्मरान है? दुकानदार नहीं है, दुकानदार बेचारों को तो महंगी मिलेगी तो वो महंगी बेचेगा। अभी आपने रिसेंट सुना होगा आटा बहुत महंगा होगा। हाँ, आटा भी ऐसे ही। इसकी रोटी होगी। हाँ जी, अब देखो 100 रुपये किलो आटा, ये हमारा ज़रूरी मुल्क होके और 100 रुपये किलो आटा ले रहे हैं, ये ना इंसाफ भी है गरीब आवाम। हाँ, तो ये देखो ना, अब ये हालांकि बेसिक नीड 50 तक चला गया, 100 की भी बात पीछे रह गई। मैं वैसे मतलब कि अब तो ये जो थैले वाला वो तो मैंने 100 वाला वो 120 वो जो चक्की वाला आटा है वो मिल रहा है। और वो मुल्तान शहर की बात करें, समझते हैं मुल्तान शहर को खूबसूरत किया जा रहा है। मरीम नवाज नए इकदाम तो निकाल रही हैं, स्कॉलरशिप भी दे रही हैं। पार्क वगैरह तो उन्होंने मतलब कि उन पे काम किया है, पार्क वगैरह तो उन्होंने किए हैं, कुछ ना कुछ मतलब तरक्याती काम किए हैं। लेकिन इन तरक्याती कामों से आवाम को तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना, वो तो सिर्फ सैर करने आते हैं। हम सुबह सैर की चले गए, खाना तो पेड़ ने है, मुंह ने खाना है, खा भी नहीं सकते हम। एक टाइम का भी मुश्किल हो गया इस 25 रुपए की रोटी की वजह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों के हालात बेहतर हो पाएंगे या नहीं? समझ तो नहीं आ रही हमें, अभी तक तो समझ नहीं आ रही। उम्मीद थी कि 2026 अच्छा साबित होगा, लेकिन इससे सकते हैं साल के शुरू में ही हमें तोहफा दे दिया इतने महंगा। हुक्मरानों से दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबा? ऐसे यही देना चाहेंगे कि हुक्मरानों को कोई होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह और रसूल के मुताबिक अमल करें, सूद के निज़ाम को ख़त्म करें। सूद का निज़ाम ही हमें ज़्यादा डुबो रहा है, जो IMF के जकड़े हुए हैं हम, सूद ही हमें जलील ख्वार कर रहा है, क्योंकि मुसलमान का काम नहीं है सूद खाना। तो सूद के मुतल्लिक़ ये है कि हुक्मरान कोई अच्छा इकदाम ले लें,
तो सूद को ख़त्म कर दें, बाकी जो हमारा इस्लामी कानून है उसके हिसाब से चलें तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उसमें बरकत पड़ जाएगी। तो हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, क्या कहना चाहेंगे? अब तक कोई हुक्मरान इस काबिल नहीं था जिसने इस मुल्क को संभाला। मैं सियासत में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता, इसलिए इंटरेस्ट ही छोड़ दी। मैं इंटरेस्ट ही छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस टाइम बात कर रहे हैं मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, खूबसूरती की बात हो और साफ़ सुथरा पंजाब का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस शहर को खूबसूरत करने में साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम है इनका बहुत ज़्यादा बीच में रोल है पड़ा, क्योंकि ये लोग इस टाइम सारा दिन, सुबह है, शाम है, रात है, ये लोग सड़कों पर मौजूद हैं, साफ़ सुथरा कर रहे हैं, शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर साफ़ सुथरा पंजाब की कुछ टीम भी मौजूद है, इनके मसाइल भी जानते हैं, इनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। हमें तो ये पूरी सहूलत दे रहे हैं और शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन इनके जो मसाइल हैं इनके भी सुनते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे शहर को इतना खूबसूरत बना दिया। आप ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर और शहर को खूबसूरत बनाने के चक्करों में हैं। आपको मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? क्या आपको भी आपकी जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं? बिल्कुल कोई नहीं, 2 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, क्या मतलब? बाबा ठेकेदार है, ठेकेदारी डेढ़ी तेने गरीब रोंदा। नहीं, क्या मतलब आपको आपकी काम का सिला नहीं मिलता? आपको आपकी सैलरी नहीं मिलती? बाबा 2 महीने हो गए सैलरी कितने मिली है? क्यों नहीं दी गई? बस मर्जी है उन्हें दी। क्योंकि उन्हें दी मर्जी देवन ना देवन काम आदन कीती रहो। नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं। 5 बजे आने 3 बजे बने 5 बजे के आप आते हैं, 5 बजे से लेकर आप लोग रात तक खड़े रहते हैं यहाँ पर, सारा दिन काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, आपको कोई आपकी मजदूरी नहीं दी जाती? भाई कौन रख रहा है पैसे? हुकूमत तो पैसे दे। ठेकेदार है ना, वही रखे ना भी हुन आ गए, सड़े हुए आ गए, इन्हें कोई मैं आदा। ये तो आप समझते नहीं कि नाइंसाफी है गरीब आवाम के साथ, आप लोगों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? किराए तो हाँ जी, तनख्वाह जी हाँ। अच्छा जी, मतलब पूरी नहीं हो रही, मेहनत का सिला नहीं दे रहे। बिल्कुल जो की मेहनत कर रहे हैं आप, उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। जी जी जी। तो क्या जब से काम शुरू किया हुआ तब से यही हालात है या अब जाके ऐसे हालात? कितने टाइम से ऐसे हालात बने हुए हैं? जी जी, 2 महीने। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम इस टाइम बात करें, साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो बहुत शहर के खूबसूरती के लिए बहुत इक़दाम कर रही है, बहुत काम कर रही है। साफ़ सुथरा पंजाब की टीम जगह जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर हम साफ़ सुथरा पंजाब की टीम से बात करें तो उनकी जो इस टाइम मुश्किलात हैं वो क्या इस टाइम पेश आ रही हैं? उनकी तो कोई मुश्किलात भी नहीं है, मुश्किलात तो गरीब की है। काम तो गरीब कर रहा है, उसको उसका मुआवजा नहीं मिल रहा पूरा। क्या नहीं आपको मुआवजा मिल रहा? देखें ना आप, ये देखें ना आप, तनख्वाहें उनको टाइम पे दें, उनका ख्याल करें। आपको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही? टाइम पे नहीं मिल रही। कितने टाइम से ये हालात है? ये अब देखें आज क्या तारीख है। आपकी सैलरी की बात करें तो 2 महीने से नहीं मिली। हाँ देखें ना, मैं टाइम पे आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ रेगुलर बता रहे हैं कि 5 बजे आते हैं और रात को जाते हैं। यानी 2-3 बज जाती है। 2-3 बज जाती है रात को? नहीं, ये दिन की। अच्छा, 4 भी बज जाती है। तो आप रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं? कोई छुट्टी नहीं है आपकी? नहीं, एतवार की छुट्टी दे। एतवार की छुट्टी होती है? लेकिन एतवार को भी तो किसी की ड्यूटी होती होगी ना? नहीं है, एतवार को काम ही नहीं होता पूरे शहर में? हाँ, छुट्टी पे होते हैं? छुट्टी पे होती है। अच्छा, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर हम शहर की बात करें तो शहर को खूबसूरत तो किया जा रहा है। नहीं, काम अच्छा करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुलाजिम भी काम कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, गरीब को भी रिलीफ दें, उनकी तनख्वाह टाइम पे दें, काम जितना करवाना है करवाएं। लेकिन अगर हम बात करें तो आप लोगों को मजदूरी तो हाँ टाइम पे दें, उनकी मेहरबानी होगी, हम ये कहते हैं। और मुश्किल जो हमारा हक है वो हमें टाइम पे दें, और हमारे जो छुट्टियों के पैसे वो भी हमें पूरे दें। और क्या मुतालबा? दिहाड़ी पूरी करवाते हैं, वो दिहाड़ी भी पूरी दें, काम पूरा करवाते हैं, दिहाड़ी भी पूरी दें। ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि एक मजदूर अपनी नींद ख़राब किए, अपनी घर को छोड़ के, नमाज का भी मसला साइड पे रख के आप आते हैं, आप लोग अपने आप को छोड़ के अपने शहर को खूबसूरत करने के चक्करों में, लेकिन आपको आपकी मजदूरी नहीं दी जाए। जी हाँ, तो सरासर नाइंसाफ़ी। देखें ना, हमने तो क्या मुतालबात है अब आप? हमारा यही मुतालबात है, उनकी मेहरबानी है,
जैसे काम करवाना है करवाएं, हमारी सैलरी हमें टाइम पे दें ताकि हमारे बच्चे रोटी खा सकें। खानी तो रोटी है ना। आपका नाज़रीन, मैंने इस टाइम आवाम से बात की है और यहाँ पर हमारे साथ साफ़ सुथरा पंजाब की टीम भी मौजूद है, इनसे बात की है। अब सवाल ये उठता है कि साफ़ सुथरा पंजाब की टीम का हमारे शहर को खूबसूरत करने में तो बहुत रोल है पड़ा। सुबह में देखो, रात में देखो, साफ़ सुथरा पंजाब की टीम जगह जगह पर मौजूद है, साफ़ सुथरा काम हो रहे हैं, साफ़ सुथरा पंजाब को बनाया जा रहा है। लेकिन अगर उनके हवाले से बात की जाए तो उन बेचारों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। अब मेरी मरीम नवाज़ से ये अपील है कि उनको माहाना तौर पर ये तो कहा जा रहा है कि फ़ी जो सैलरी दी जा रही है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि इनका जो बीच में ज़िम्मेदार है वो कौन है, ठेकेदार हैं या निजी जो तबका है वो है। और बस मुश्किल ये पेश आ रही है कि उन तक नहीं पहुंच पा रहे। एटलीस्ट जो वो मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट उनको उनकी मजदूरी तो मिल जाए। यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे अगर इस टाइम बात करें मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? तो समझते हैं कि मुल्तान में इक़दामात हो रहे हैं, मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, या आप समझते हैं कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, इसको बारे में पहले सोचना चाहिए था? जी, बात यह है कि महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। जो 800,000 700-800 हज़ार रुपया डेली का जो कमाता है, अब खाने वाले हों 7-8 जाने तो वो तो पूरी नहीं पड़ती ना। तो ये यानी कि सजा रहे हैं, हर चीज़ सजा रहे हैं, औरों पर ख़र्चा कर रहे हैं। यही जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनका कमाने वाला है क्या खाने वाले 7-8 है, तो इनको चाहिए उनका साथ दें, उनका ख्याल करें, हर चीज़ का ख्याल करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो रहा है मुल्तान शहर का? क्योंकि पहले ये जो बाग था ये देखने के काबिल भी नहीं था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी बात ठीक है कि गली मोहल्ले हैं और बाज़ार हैं और भाई पार्क वगैरह हैं, ये जो है ना साफ़ सुथरा रख रहे हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये तो अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए। तो आप किस जगह से हैं? मैं रहता हूँ नवाबपुर रोड पे रहता हूँ। वहाँ की क्या सिचुएशन? वहाँ भी भाई रोड साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी अगर इस टाइम बात करें, पानी साफ़ नहीं आ रहा है? हाँ, पानी साफ़ नहीं आ रहा, पानी जो है ना बहुत ही गंदा है, स्मेल वाला पानी है। किसी बर्तन में भरे तो सारा बर्तन ऐसे लग रहा है जैसे वो बर्तन भी पीला हुआ पड़ा है। बड़े हम इस टाइम बात करें, साफ़ सुथरा पंजाब की टीम बहुत काम कर रही है, उनसे भी अभी हमने बात किया, लेकिन वो कह रहे हैं 2 महीने हो गए हमें हमारी सैलरी नहीं मिली। अच्छा, तो ये आप समझती रहे कि ये नाइंसाफ़ी कर रही है? हाँ बिल्कुल, बात ये है कि बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है, महंगाई है वो बढ़ रही है, लेकिन जो शहर है वो खूबसूरत बन रहा है। हाँ आप बताएं कि इस शहर की खूबसूरती जायज़ है, हम ये नहीं कह रहे इस शहर को खूबसूरत ना बनाया जाए, लेकिन जो बेसिक इस टाइम ज़रूरत है गरीब आवाम की, गरीब मजदूर की, हालात ये नहीं सेट होनी चाहिए। हालात इतने ख़राब हैं, बस ये तो जिसके हालात ख़राब होते हैं उसको पता है या फिर अल्लाह को पता होता है। 2026 में ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 2026 हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया होगा, इंशाल्लाह इसमें रिलीफ मिलेगा और उम्मीद है मिलेगा भी सही। लेकिन साल के शुरू में इन्होंने हमें तोहफा थमा दिया है कि आटा इतना महंगा कर दिया। और क्या, इतना आटा महंगा कर दिया है। 25-15 रुपए की रोटी 25-30 तक ले रहे हैं, 1-2 किलो करके आटा ले रहे हैं 7-8 जानों में। अब जाहिर है 24 घंटे हैं, जो कैसे पूरा होता है। उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हों? हालात तो बेहतर करने चाहिए, होने चाहिए। जो गरीब है, जो मुस्तहिक है, उसको रिलीफ देना चाहिए इनको। क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार इसका जाहिर है, इतनी महंगाई है, हुक्मरान जाहिर है वो हुक्मरान जिम्मेदार है। पीछे बैठा होगा? नहीं, माफिया नहीं, ये जिसकी हुक्मरानी होती है जाहिर है वो सबसे बड़ा होता है। मैसेज देना चाहेंगे अब आप क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मेरा मुतालबा यही है कि जो गुर्बत है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। जो परेशान लोग हैं, जो अल्लाह माफ़ करे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं हालातों की वजह से, हैं, ये भी जाहिर है जो महंगाई करेगा सारा गुनाह उसके सर पर होगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने उनसे पूछना है। जो मजदूर है एटलीस्ट उसकी मजदूरी तो उसको दें। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर इन लोगों से बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, आवाम की भी राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान को किस नज़रिए से देखते हैं? मुल्तान अगर 3-4 साल पहले देखें तो इतना खूबसूरत नहीं दिखता था, इस साल अगर देखें तो मुल्तान बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। ये जो बाग है ये देखने के काबिल नहीं होता था, अब इस बाग में बैठने को दिल करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, चाहेंगे जो है ना ये अपना कमिश्नर साहब मुल्तान और मरियम नवाज़ की काबिश है, जिन्होंने जो मुल्तान के लिए तरक्याती काम किए उन्होंने माशाल्लाह। पार्क की आप देख रहे हैं, आप किस तरह आपको नज़र आ रहा है इधर,
तो पहले इसको देखने का दिल नहीं करता था, और अब आप इसको देख लें कि सुथराई बहुत अच्छी जी बहुत तरीन साफ़ सुथरा। पंजाब वाले भी माशाल्लाह इनसे ज़्यादा रात में खूबसूरत लग रहा होता है क्योंकि इतना चमकदार हुआ। रात में आप इसको देखें ना, लाइटिंग का जो इन्होंने निज़ाम किया हुआ है, और इसमें इस पार्क में रात के टाइम बेहतरीन और भी लाइटिंग इसमें जो है ना वो लगाई जा रही हैं जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर ओवरऑल मुल्तान की बात करें तो सिर्फ इस पार्क में काम किया जा रहा है या दूसरे पार्क की तरफ ही तवज्जो दी जा रही है? नहीं, ओवरऑल मुल्तान में आप देखेंगे, किले पे चले जाएं, इधर 9 नंबर चुंगी की साइड पे चले जाएं, और बेहतरीन जो है ना माशाल्लाह काम हो रहा है मुल्तान। इलाकों की क्या सिचुएशन है? अगर हम देखें टाइल्स वगैरह लगाई जा रही हैं, जहाँ रोड्स ख़राब हुए हुए थे उनके बारे में तवज्जो दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? जी जी बिल्कुल, गलियों में महलों में टाइलों का भी मतलब लगाई जा रही हैं, बस थोड़ा सा सीवरेज का जो है ना इशू आ रहा है कुछ महलों में ना। इसका क्या पानी सही नहीं आ रहा? हाँ जी, पानी मतलब वो गटर लाइनों को जो है ना वो बंद पड़ी हैं, 1-2 ही हैं या ऐसे एरिया जिनमें जो है ना वो निज़ाम थोड़ा सा पानी का मतलब जो वासा का वो थोड़ा ख़राब है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह तो काम सही हो रहे हैं, बस थोड़ा सा सीवरेज की तरफ थोड़ा सा उन्हें कहेंगे को थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को बेहतर करने में लगी हुई हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपर पंजाब को देखा जा रहा था, अब समझ रहे हैं आपके लोअर पंजाब की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरे पंजाब में जो है ना। अगर हम बात करें तो अब मॉडर्न रेहड़ी फराम कर दी गई है। आपने देखा होगा कि पहले हर जगह पे रेहड़ियाँ मौजूद होती थी, अब मॉडर्न रेहड़ी फराम कर दी गई है और एक ही लेन के अंदर आप जाएँ, तमीज़ से सारे एक रेहड़ी के अंदर खड़े हैं और सीक्वेंस है बिल्कुल, और आवाम आती है, आवाम आकर अपनी फ्रूट भी लेती है और सब्जियां भी लेती है और बेहतरीन एकदम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मरीन शिप्स निकाली जा रही है। हाँ जी, रेडी वालों को रेडी भी उन्होंने दी हैं, तो माशाल्लाह बेहतरीन काम है। हम एक छत के नीचे हर चीज़ मतलब अपना ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें फ्रूट वगैरह सब्ज़ी की तो हमें वहाँ से मिल सकती है वहाँ पे। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस टाइम जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए और महंगाई जो है वो बढ़ रही है, क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस थोड़ा सा महंगाई की थोड़ा कंट्रोल कर लें तो बेहतर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो काम के जो हो रहे हैं इधर वो तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, काम सही हो रहे हैं, बस जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है उसके बारे में जो है ना वो बढ़ती जा रही है बस इसकी तरफ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, अब मैं इस टाइम एक होटल में मौजूद हूँ, इनसे भी जान लेते हैं ये कि अपनी राय देते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे मुल्तान शहर की, अगर हम बात करें मुल्तान शहर को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है, ये जो सामने वाला पार्क है पहले देखने के काबिल नहीं होता था, अब जाने को दिल करता है। यहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है मुल्तान की। अगर हम बात करें तो किस नज़र से देखते हैं मुल्तान को? मुल्तान में काम हो रहे हैं? जी मुल्तान में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मरीम नवाज़ साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो पार्क है पहले तो वाकई देखने के काबिल नहीं था, अब तो इस पर माशाल्लाह रौनकें ख़त्म नहीं होती, तो फैमिलीज़ बहुत आती हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से रोज़गार का भी बेहतरीन जरिया है, क्योंकि जहाँ जितनी आवाम आएगी, ये सामने माशाल्लाह से होटल है बड़ा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे है। हमारी इनकम भी तकरीबन, हमारी सेल में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया, इजाफा हो गया है। अगर हम यहाँ तो खूबसूरती की बात करें तो शहर खूबसूरत हो रहा है, साथ ही अगर हम बात करें तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई नहीं कम हो रही, जो रोज़गार हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और बेरोज़गारी बहुत आम है। इस हवाले से क्या? बस बेरोज़गारी तो है, कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक है, हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। महंगाई तो है, वाकई है, इसमें तो कोई शक नहीं। महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आटा बहुत महंगा हो गया है, रोटी का काम है यहाँ पे। तो क्या समझते हैं आवाम तो आके ये बोलती होगी कि आपने कीमतें बढ़ा दी? जी बिल्कुल, हमारे पास जिससे साहबान आते हैं वो कहते हैं कि 13 रुपये की 14 रुपये की रोटी बेचें, अब तकरीबन 1800-1850 रुपये का 15 kg आटा आता है, तो हम इस हवाले से बहुत परेशान हैं। 2000 से भी ऊपर चला गया? हाँ जी बिल्कुल, अब 1800 से ऊपर 1850 तकरीबन। उम्मीद है कि 2000 भी क्रॉस करेगा। हाँ जी, मैं हालात रहे जी कल वाले दिन में गया था, वो तो कह रहे थे कि 2100 में मिलेगा, अब नेक्स्ट टाइम आपको 15 kg आटा। क्या वजह है कि क्यों इतना महंगा कर रहे हैं? ये पता नहीं जी, ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कुछ नज़रसानी करे, हमें भी कोई रिलीफ दें। सोचा था कि 2026 में कोई हालात बेहतर होंगे मुल्क के, लेकिन साल के शुरू में इन्होंने आटे का जो बॉम्ब फोड़ दिया। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बहरान आटे का। अब 2021 में लेके आटे का 15 kg का वो एक थैला, तो हम 13-14 रुपये की रोटी कैसे बेचेंगे? इसके लिए हम बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में। तो कारोबार क्या है आपका? हमारा यही है, रोटी का है, तो सालन वगैरह है हमारा। ये कारोबार कैसा जा रहा है आपका इतनी महंगाई के दौर में? बस इसमें बस अखराजात ही पूरे होते हैं, उसके अलावा तो कोई प्रॉफिट वाली बात तो नहीं है। अब बस अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा ही होता है। अब जो क्या कहना चाहेंगे अगर हम पहले कुछ सालों की बात करें और इस साल के साथ कंपेयर करें, मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं या बेहतरी की तरफ आए हैं? हालात वैसे तो ठीक हैं, लेकिन महंगाई की वजह से परेशान है, हम भी परेशान हैं, सारी आवाम भी परेशान है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ साहब, वैसे कि हमारे
होटल वालों पे कोई रहम करें, कोई नज़रसानी करें, आटे के रेट नीचे लेके आएँ। बाकी कोई ग्रॉसरी वगैरह है वो तो अब चलो ठीक है, लेकिन हाँ जी आटा जो इस टाइम बेसिक नीड है, इस पे ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। रोटी 25 तक की चली गई है। हाँ जी बिल्कुल आवाम भी क्या करे और दुकानदार भी क्या करे? बिल्कुल ऐसे हम बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में। जिससे साहब आते हैं वो हमें कहते हैं कि 13 रुपये की 14 रुपये की रोटी बेचें, तो हम इसलिए इस सिलसिले में वाकई बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का सर, क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम इस टाइम बात करें मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं मुल्तान को? मुल्तान खूबसूरती की तरफ आ रहा है या नहीं? आ तो रहा है, बट ये मतलब कि रोड और पार्क को कवर कर रहे हैं, लेकिन गली मोहल्लों को कवर नहीं कर रहे। वहाँ क्या अभी भी गंद मौजूद है? गंद क्या, सीवरेज का इशू है, गंद का इशू है, टफ टाइल का इशू है, ना वो लगाते हैं ना कुछ। बहुत लोगों की बात सुन रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि गली मोहल्लों में नहीं आ रहे, गली मोहल्लों में सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी इस हवाले से? बहुत दरखास्तें दी हैं। आप ये 7 वाली गली में चले जाएं, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, मतलब कि पूरी गली वो सीवरेज का इशू है उधर। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो गलियों में नहीं आया जा रहा? नहीं, बिल्कुल गलियों में नहीं आया जा रहा। और क्या कहते हैं, मतलब कि पार्क्स वगैरह और रोड वगैरह पे ये कवर कर रहे हैं, लेकिन गलियों में कवर नहीं कर रहे। ठीक है, वो वही चीज़ के जो मेन चीज़ दिख रही है वो बेहतरीन कर दी जा रही है, जो अंदरून है उनके बारे में देखा नहीं जा रहा। उनके बारे में नहीं देखा जा रहा। अंदरून इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें? बेरोज़गारी तो बहुत है, लेकिन महंगाई भी हम नहीं पा रही। नहीं, आपको पता है कि रोटी जो 5 रुपए की 10 रुपए की मिलती थी, 25 की हो गई है। वो 25 की हो गई है, इंशाल्लाह ये 30 तक भी जाएगी। ये उम्मीद यही लग रही है। इस साल के शुरू में इन्होंने हमें ये बेहतरीन तोहफा दिया है। तो समझते हैं कौन है जिम्मेदार? माफिया है, हुक्मरान है, दुकानदार है, कौन है? ये हुक्मरान है। हुक्मरान? हाँ जी। कैसे हुक्मरान है? ये ऐसी बात है, यही सीट पे बैठे हुए हैं, यही महंगे करते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं। अब बेचारे दुकानदार क्या करें? मुझे ये, वो महंगे करते हैं तो ये भी महंगे करेंगे, ये भी महंगाई करेंगे, वो महंगाई करेंगे तो ये भी महंगाई करेंगे। ये तो हुक्म। मुल्क के हालात बेहतर हो? नहीं हो सकते। आप अगर पिछले कुछ सालों के साथ इस टाइम कंपेयर करें तो समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं या मजीद बिगड़े हैं? ये बिगड़े हैं और मजीद बिगड़ेंगे और भी। 2026 कोई रिलीफ का साल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों इतनी मायूसी क्यों है? ये अगर बात की जाए ना, देखें, अब ये हुक्मरान आते, अब इन्होंने 2026 में तकरीबन 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया, ठीक है। अब ये तकरीबन 2-3 महीने बाद ये हो जाएगा 50 रुपये लीटर महंगा कर देंगे, ठीक है। ये कहाँ की मतलब कि महंगाई इंसाफ है? और ये मुझे बताएं कि कहाँ पे ये कमी की जा रही है? ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि हुक्मरान से कि आवाम का ख्याल करें और महंगाई का ज़रा वो भी ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है आवाम के साथ, स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, साफ़ सुथरा पंजाब की टीम वाले भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे, रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद थे। सबकी राय ली, सबसे पूछा कि मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें। सब ने कहा कि हालात बेहतर तो हो रहे हैं, शहर भर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन जो इस टाइम बेसिक ज़रूरत है हर इंसान की वो है रोज़गार नहीं है। रोज़गार के मौके पेश किए जाए, महंगाई जो है इसको संभाला जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई पे काबू पाया जाए। रोटी सबसे बेसिक नीड है, वो इतनी महंगी कर दी गई है कि आवाम रोटी खाना छोड़ दे। खुदारा ज़रा महंगाई के ऊपर भी नज़रसानी की जाए, मेरी मरीम नवाज से अपील है, और आवाम पर रहम खाया जाए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।